आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। औरत इसलिए कोठी पे बैठते को बेबस है, अबे इसलिए बैठती है जंग लड़ना नहीं चाहती, साले एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे कलाकार जिनके अंदर अद्भुत टैलेंट है, ये मिमिक्री भी करते हैं, सिंगर भी हैं, शायरी भी लिखते हैं, लोगों को हंसाते भी है। ये सर्किट अपन का नाम संजू बाबा है। ए मामू ए देखना, ए सर्किट। जैसे उर्मिला, प्रीति जिंटा, फिर आपका मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जी, सबके साथ मैंने प्रोग्राम किया। देखिए कुमार शानू, अभिजीत, विनोद राठौर, उदित नारायण, इन लोगों के साथ मैंने शोज किया है। जानी हम सौदागर है, हमारा सौदागर है जानी, तुम्हें मालूम नहीं, हम तुम्हें ज़रूर मारेंगे। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम। उन्हें दूसरे कास्ट से होने के बावजूद भी इन्हें उर्दू ज़बान आती है, उर्दू बोलना, सीखना, पढ़ना आता है इन्हें। 7 दिन का भूखा कुत्ता हो उसे भी बोटी चाहिए, सपने बड़े बड़े दिखाओ पर हकीकत छोटी चाहिए। मंदिर मस्जिद से मेरा क्या लेना देना, मैं भूखा हूँ मुझे रोटी चाहिए। ज़माने भर एक काम किसी ने नहीं किया, मज़दूरों को सलाम किसी ने नहीं किया। हम गरीबों को सियासत ने खूब नचाया मगर रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलवर, मेरा एतवार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मैं मुख्तलिफ़ जगहों में मैंने शो किया, जैसे बंगाल हो, बंगाल के बाहर बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में, दिल्ली में। या परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर मैं स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ एक अद्भुत कलाकार राहुल राज हैं। राहुल राज कंप्लीट एंटरटेनर, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे कलाकार जिनके अंदर अद्भुत टैलेंट है। ये मिमिक्री भी करते हैं, सिंगर भी हैं, शायरी भी लिखते हैं, लोगों को हंसाते भी है। वाकई में ऐसा इंसान बहुत कम ही मिलता है जिसके पास इस तरह के गुण होते हैं। राहुल राज बेसिकली बंगाल के खड़गपुर के रहने वाले हैं और वहीं पर रहना इनका हो रहा है। आज झारखंड पहुंचे हैं और जमशेदपुर जब ये आए मुझे ख़बर मिली, मैंने संपर्क किया और सोचा कि इनसे बात की जाए और आप लोगों के बीच इनके टैलेंट को रखा जाए, बताया जाए, दिखाया जाए कि वाकई में किस तरह के ये इंसान हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी स्वागत है और ख़ास करके मैं आज़ाद रिपोर्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि मुझे झारखंड में लाया और लोगों के सामने मौका दिया कुछ बोलने का। इसलिए मैं आपका भी और आज़ाद रिपोर्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी के बारे में एक बात मैं बता देता हूं आपको कि इन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ, अभिनेताओं के साथ मंच शेयर किया है, साझा किया है, जिसमें प्रीति जिंटा, शत्रुघ्न सिन्हा, मीखा सिंह, गोविंदा, ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनके साथ इन्होंने मंच शेयर किया है और मंच पर इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है और लोगों को काफ़ी मनोरंजन भी किया है। तो राहुल जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, तो हंसी के साथ शुरुआत क्यों ना की जाए। ज़रूर ज़रूर, मैं हंसाने का काम करता हूं सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि मुल्ला की ना पंडितों की अरमान में रहता हूं, साहिब मैं तो गरीबों की ईमान में रहता हूं। मुल्ला की ना पंडितों के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं तो गरीबों की ईमान में रहता हूं। पूछा जो रब से अपना पता बता दे, बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। इस मुस्कुराहट चेहरे से मुझे ईश्वर दिखाई देता है, इसलिए मैं हंसाने का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आप सिंगर भी हैं। हाँ, सिंगर भी। इसी के साथ साथ आप लिखते भी हैं शायरी वगैरह। हाँ, और मिमिक्री भी कर लेते हैं आप। हाँ। कहाँ से आया इतना टैलेंट? बस टैलेंट वैसे नहीं है, मैं बोला ना कि बस ये चलते चलते हो गया, क्योंकि जो मेरी मकसद थी कि सबसे पहले ये मेरी मकसद कि भाई लोगों को हंसाऊं और लोगों के बीच आने के लिए, लोगों का दिल बहलाने के लिए और दिल के अंदर आने के लिए आपको संगीत के ज़रिए ही आना होगा। चाहे हो गाना हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे शेर व शायरी हो, इनके ज़रिए आप लोगों के करीब पहुंच पाएंगे।
तो ये मैंने ये ज़रिया इसलिए ले लिया कि भाई कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, आप क्या पसंद करेंगे सुनाना? देखिए सुनाना तो बस वही है, चुटकुले। देखिए चुटकुले कुछ ऐसी जो जोक्स है, चुटकुले है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये हंसते हंसते चलता है। हाँ, उस दिन हंसते हंसते हंसी बिखरी हुई है। आपको खाली देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए, आपकी नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि उस दिन मैं मंदिर गया तो जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो एक भिखारी हमको मिल गए। तो भिखारी मिलते हैं, भिखारी को 10 रुपया दे दिया। तो भिखारी हमको बोले, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। तो मैं बोला, अरे भिखारी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरी जोड़ी कैसी? बोला, मैं तेरी नहीं तेरी चप्पल की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। तो देखा इसमें भी कॉमेडी आ गया। तो उस दिन मैं बैंक में गया तो देखा एक आदमी सोया हुआ है बैंक में। तो मैनेजर आया, उसको जगाया, बोला ये बैंक है, ये सोने का जगह है। तो सोने वाला बोला, आप भी तो बैंक में लिखे हो कि आपके बैंक में सोने पर लोन मिलता है, इसलिए मैं सो गया। तो हंसी बिखरी हुई है, आपको आपकी दृष्टि होनी चाहिए, बस यही। गाना भी गाते हैं? हाँ, गाना भी गाता हूँ। गाना किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कुमार शानू, अभिजीत, इन लोगों का गाना मैं गाता हूँ। क्योंकि देखिए कुमार शानू, अभिजीत, विनोद राठौर, उदित नारायण, इन लोगों के साथ मैंने शोज़ किया है। किशोर कुमार हम और मोहम्मद रफ़ी के साथ मैंने शो नहीं किया, उस समय मैं नहीं आया था, बहुत छोटा था। तो उन लोगों के साथ मौका मिला, एक साथ मैंने मंच शेयर किया हूँ। जैसे उर्मिला, प्रीति जिंटा, फिर आपका मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जी, सबके साथ मैंने प्रोग्राम किया। और मेरा फेसबुक में आप जाइएगा तो आपको सारी प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। फेसबुक में मेरा नाम है राहुल राज कंप्लीट एंटरटेनर, वो आप देखिए है सारा प्रोग्राम। और मेरा जोक्स, चुटकुले, शेरो शायरी जो है वो यूट्यूब में है, राहुल राज कंप्लीट एंटरटेनर, एकदम वही एक ही नाम है। अवश्य एक बार ज़रूर आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। हम राहुल जी से और गुफ्तगू करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे यहीं पर से, और इनसे कुछ गाना भी गवाएंगे, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी भी करवाएंगे, साथ ही शेर व शायरी भी ये लिखते हैं, उनके शौकीन हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप गाने से शुरुआत कीजिए, और जो सबसे बढ़िया आपको लगता हो, पसंद हो, वो गाना आप। देखिए गाना तो मुझे बहुत सारे गाने हैं जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं 2 लाइन गाता हूँ जो मेरे दिल के करीब है। वो है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलवर, मेरा एतवार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कौन कौन से कलाकारों की आवाज़ निकाल लेते हैं आप? जैसे मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन जी अगर होते तो मैंने देखा स्टेज पर वो जो डायलॉग्स बोलते थे, क्या रे आप उनका नाम जॉनी है क्या, कसम पैदा करने वाले की, ये जंग का मैदान है, यहाँ हर किसी को झुकना पड़ता है, कोई शक? नाना पाटेकर। अरे चुप कर, तो तेरे को आनी चाहिए, आज बचाऊंगा काल कौन बचाने आएगा तेरे को, औरत इसलिए नहीं कोठी पे बैठते को बेबस है, अबे इसलिए बैठती है जंग लड़ना नहीं चाहती, साले एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, ऊंची दुकान फीका पकवान खद्दर के लंगूटे चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ये सर्किट, अपन का नाम संजू बाबा है, ए मामू, ए देखना, ए सर्किट। और कादिर खान अगर होंगे तो कादिर खान कैसे बोलेंगे? देख बेटी, मेरा नाम कादिर खान है, हिंदुस्तान मेरी जान है, ये मेरी पहचान है कि हम कादिर खान है, ये मिट्टी मेरी जान है, मिट्टी मेरी जान है। अक्षय कुमार अगर होंगे तो ऐसे बोलेंगे, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, राठौर, विक्रम राठौर। बाबू भैया, अरे शाम के बच्चे ने फिर से गंदी गंदी हरकत की है। और जैसे अगर राजकुमार साहब होते, जानी हम सौदागर है, हमारा सौदागर है, जानी
क्या बात है, क्या बात है। कुछ नए कलाकारों की आवाज़ भी निकालते हैं? हे यार यार शाहरुख खान है, एक लड़की थी दीवानी सी। पुराने हो गए 50 फिर भी हमारे लिए आज तक वो नए हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलैरिटी है और बहुत काफ़ी हिट फिल्म हम सबको दिए हैं, इसलिए लोग आज भी उससे प्यार करते हैं। शेर व शायरी भी आपको लिखना पसंद है, कब से लिखते हैं? देखिए, शेर व शायरी जो है मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जब मुझे मन अच्छा नहीं लगता या कोई तजुर्बा हमको मिलता है तो मैं वो लिख लेता हूँ। मोहब्बत में मारे हैं आप भी? वैसे नहीं है, मैं मोहब्बत में मारे ऐसी बात नहीं है। अगर किसी की अफेयर्स टूट जाए, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर किसी की अफेयर्स टूट जाए तो वो आदमी नसीब वाला होता है, क्योंकि अगर अफेयर्स टूट गई यानी गर्लफ्रेंड भाग गई तो लड़का कुछ दिनों के लिए दुखी हो जाता है, मगर अगर वो प्यार सफल हो जाता है यानी शादी हो जाता है, वो बेचारा ज़िंदगी भर के लिए दुखी हो जाता है। इसीलिए कभी अफेयर्स टूट जाए तो कभी रोना मत। इसमें भी कॉमेडी को साथ दिया? नहीं, कॉमेडी नहीं, ये है अब है ना कि मेरा जीवन एक ड्रामा बन के रह गया, मेरा जीवन एक ड्रामा बन के रह गया। जिससे प्यार करता था उसके बच्चे का मामा बन के रह गया। तो ये अच्छा लगता है। और आपने कई मौक़ों पर कलाकारों के साथ मंच शेयर किया है। जब आप मंच पर उस वक्त थे तो क्या महसूस होता था उन कलाकारों को देखकर? क्या मौका मिला आपको लोगों के बीच दिखाने का, बताने का? देखिए, पहले तो जब वो लोग होते थे उस समय थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि इतने बड़े मुंबई से आए हैं ये लोग, मैं एक साधारण कलाकार हूँ। पहले डर लगता था, लेकिन जब ढेर सारी मोहब्बत मिली ऑडियंस की तरफ से तो मुझे जोश भी आया और हौसला भी आया। तो यही है, जब लोगों का प्यार मिलता है, जब ताली मिलती है तो चूहा भी शेर हो जाता है। ये है। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मंच में मुझे बोलने का मौका देता है। कई मौक़ों पर कई सारे शोज़ किए हैं, कहाँ बेसिकली आपने शोज़ किए? देखिए, बंगाल में बहुत सारे शोज़ होता है और मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, और खड़गपुर हाई स्कूल में मैं हाई स्कूल टीचर हूँ। मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल है वो। तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों में मैंने शो किया, जैसे बंगाल हो, बंगाल के बाहर बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में, दिल्ली में, या और मुंबई वाले हमें यहाँ प्रोग्राम देखने के बाद वो लोग मुंबई पर लेके गए हमें, और सारी क्लिप्स आपको वहाँ मिलेगा मेरी फेसबुक में, जो है मेरा फेसबुक राहुल राज कंप्लीट एंटरटेनर, तो वहाँ आपको मिलेगा। देखिए भैया, मतलब 40 से 50 शोज़ मुझे लगता है कि इन्होंने किया है, और भारत के कई जगहों पर जाकर इन्होंने शोज़ किया है, कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया है। तो जमशेदपुर झारखंड में भी कई सारे ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं, शोज़ होते हैं। अगर वो चाहते हैं राहुल राज को आमंत्रित करना तो इनसे संपर्क भी करें, जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर कॉल भी करें। आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, हम इन तक आपका आमंत्रण पहुंचा देंगे। राहुल जी, तो और क्या कुछ ख़ास दर्शकों के बीच आप रखना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों के बीच मैं ये रखना चाहता हूँ कि मैं जो झारखंड में आया, खास करके आज़ाद रिपोर्टर के ज़रिए ये हमको मौका दिया झारखंड में आने का, और मैं ये आशा लेकर आया हूँ कि मुझे झारखंड में शो करने का मौका मिले, यहाँ के जनता हमें प्यार करे और ढेर सारी दुआएं दे। ऐसे तो मुझे यूट्यूब में आप हर रोज़ देख सकते हैं, क्योंकि मेरी कॉमेडी, मेरी शेर व शायरी वहाँ चलता है, लेकिन मुझे उस वक्त अच्छा लगता है जब स्टेज में लोगों के सामने रूबरू उन लोगों से मुलाकात होती है, उन लोगों की तालियां सुनता हूं, उन लोग वाह वाह करते हैं और मैं कुछ सुनाता हूं, वो लोग सामने से देखता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं झारखंड के जनताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे यहाँ शो करने का मौका दे, और मेरा नंबर यहाँ चल रहा है, और आप इस नंबर पर कॉल करिएगा तो डायरेक्ट हमसे बात होगी, और वरना आप आज़ाद रिपोर्टर के साथ मिल सकते हैं, हमारे सरफराज भाई के साथ भी मिल सकते हैं। इनको फ़ोन करिएगा तो मैं आपके आंगन में मैं आ जाऊंगा। चलिए, जाते जाते हम इनसे कुछ 2 लाइनें गानों की भी सुनेंगे, और जो शायरी इन्होंने स्वयं से लिखी है वह भी सुनेंगे। राहुल जी, तो सबसे पहले कुछ शायरी ऐसी सुनाए जो आजकल के नौजवानों को, युवाओं को आप देख रहे हैं मोहब्बत में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और मोहब्बत में कई सारे लोगों का कट जाता है, कई सारे लोग काट देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मोहब्बत हर किसी को होना चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो इंसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान का चोट सबसे पहले मोहब्बत के ज़रिए मिलता है। तो मने वो है ना, रंग लाती है हीना पत्थर से घिस जाने के बाद, और सुरखुरूर होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। मोहब्बत में जब तक चोट नहीं मिलेगा तो इंसान एक लड़का अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ
कि मोहब्बत में चोट खाना ज़रूरी है। तो एक मैं वाक़या सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में गया, एक दिन कॉलेज में मेरा शो था, तो देखा 2 लड़का मारपीट कर रहा है। तो मैंने दोनों को समझा, रही यार तुम लोग स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए आए हो, मारपीट करने के लिए आए हो, क्यों मारपीट कर रहे हो? तो एक ने बोला फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई है टीना, वो हमसे प्यार करती है। तो दूसरा ने बोला नहीं हमसे करती हैं। तो ये बात को लेकर दोनों का झमेला मारपीट। तो मैंने दोनों को समझाया, देख बेटा चेकिंग कर लेते हैं सच में किससे मोहब्बत करती है। तू दोनों एक बार मारपीट कर ले, मौत का नाटक कर ले, ज़मीन में लेट जा, मौत का नाटक कर ले, लड़की जिसके पास आकर रोएगी मानो उससे प्यार करती है। तो दोनों ने वैसा किया, एक दूसरे का गला दबा दिया, ज़मीन में लेट गया, मौत की नाटक कर रहा है। तो लड़की आई, दोनों को गौर से देखी, देखने के बाद बैग से मोबाइल निकाली और फ़ोन किया तीसरे को, हेलो जाने मन आ जाओ, यहाँ दोनों मर गए। तो इसलिए मैं मशवरा ये देता हूँ कि पढ़ाई करो और मोहब्बत तो हो ही जाएगी, अगर नहीं करोगे फिर भी तो हो जाएगी, यही बात है। कुछ 4 लाइनें आप सियासत पे कुछ आपने लिखी हो? देखिए सियासत में तो लिखे हैं हमने, और ये कहूँगा सियासत के लिए कि 7 दिन का भूखा कुत्ता हो उसे भी बोटी चाहिए। 7 दिन का भूखा कुत्ता हो उसे भी बोटी चाहिए। सपने बड़े बड़े दिखाओ पर हकीकत छोटी चाहिए। मंदिर मस्जिद से मेरा क्या लेना देना, मैं भूखा हूँ मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। और लाइन कहता हूँ कि ज़माने भर एक काम किसी ने नहीं किया, मज़दूरों को सलाम किसी ने नहीं किया। ज़माने भर एक काम किसी ने नहीं किया, मज़दूरों को सलाम किसी ने नहीं किया। हम गरीबों को सियासत ने खूब नचाया मगर रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया, रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। तो इसलिए मैं आज़ाद रिपोर्टर के ज़रिए एक संदेश देना चाहता हूँ हमारी इस जनताओं को कि आज एक बात कहें, बात हकीकत कहें। सारी जनता को ये कह रहा हूँ कि आज एक बात कहें, बात हकीकत कहें। टूटा मंदिर तो नुकसान भारत का हुआ, गिरा दी मस्जिद को तो नुकसान भारत का हुआ। पंडित हो या मौलवी, हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने देंगे और अपनी नीयत को कभी नेक नहीं होने देंगे। तो गुमराह हो चुके हैं सब, चलो एक साथ रहें। गुमराह हो चुके हैं सब, चलो एक साथ रहें। हम हैं केवल भारतवासी, चलो एक साथ कहें, चलो एक साथ कहें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो राहुल जी के बारे में एक और बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें बहुत अच्छी उर्दू ज़बान आती है, उर्दू पढ़ना लिखना इन्हें आता है। तो जिस तरह से भारत में आप देखते हैं कि धर्मों में लोगों को बांट दिया है राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने, तो उन धर्म को और धर्म का बेड़ा तोड़कर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा संदेश कि राहुल जी दूसरे कास्ट से होने के बावजूद भी इन्हें उर्दू ज़बान आती है, उर्दू बोलना सीखना पढ़ना आता है इन्हें, और उर्दू शायरी के ज़रिए इन्होंने लोगों तक बहुत अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाया। आखिरी में राहुल जी एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आप एक गाना गाकर तमाम दर्शकों को इजाज़त दीजिए। ये ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और सब के साथ जुड़ा हुआ है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इसीलिए वक्त को और अपने दोस्त को संभाल कर रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे राहुल राज, कंप्लीट इंटरटेनर, और हमें मौका मिला, हमें सौभाग्य नसीब हुआ कि इनसे बात की जाए और इनके टैलेंट को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए। आपकी यह प्राथमिकता बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इनके इस कला को दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। हम आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।